प्रिय छात्र एवं छात्राओं, 3 जनवरी 1831 को सावित्री बाई फुले जी का जन्म हुआ था, जो एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक थी। उनके बारे में मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। इन्हें अगर उग्र क्रांतिकारी या क्रांति की ज्योति या वीर क्रांतिकारी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस टाइम हमारा समाज कुरीतियों से भरा हुआ था, इन्होंने पार करने का बेड़ा उठाया और राष्ट्र के हर तबके से, जो उस टाइम के हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रणेता भी थे, उन सब का भी विरोध सहन किया। अंतरजातीय विवाह हो, विधवा का पुनर्विवाह हो, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां उस टाइम हमारे समाज में भरी हुई थी, उन सब का विरोध सावित्रीबाई फुले ने किया। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नया गांव, जो आज सतारा जिले के अंदर है महाराष्ट्र में, वहां पे हुआ था। उस टाइम समाज में भेदभाव की स्थिति थी। सती प्रथा लगभग उस टाइम भरपूर मात्रा में होती थी और 1829 में ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इनके जन्म से 2 साल पहले वो शुरू हुआ था, लेकिन पूर्णतः व्यवहार में नहीं आया था सती प्रथा। मैं आशा करता हूं सती प्रथा लगभग सभी बच्चे हमारे जानते भी होंगे। इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में 13 साल के ज्योतिबा फुले के साथ में हो गया। ये चूंकि अति पिछड़े वर्ग से थी और महिला थी, और इन दोनों ही तबकों का उस टाइम शिक्षा का अधिकार दोनों को नहीं था। ना तो अति पिछड़ा वर्ग स्कूल में जाता था और न ही महिलाओं को, किसी भी वर्ग की महिला तो किसी भी वर्ग की उस टाइम शिक्षा का अधिकार से वंचित थी। ऊपर से इनका 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया। एक बार इन्होंने किसी पेड़ के नीचे कुछ क्रिश्चियन महिलाओं को, क्योंकि उस टाइम हमारा देश गुलाम था, उपनिवेश था ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, कुछ लेडीज को पढ़ते हुए देखा। ये उनके पास गई तो उन्होंने इन्हें एक बुक दी। इन्होंने बताया कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता। बोला कोई बात नहीं, आप इसके तस्वीर देख लेना। उन्होंने एक बुक भेंट करी इनको। उससे भी इनके दिमाग पर ये असर हुआ कि पढ़ाई सीखनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। जिस वर्ग से आती थी, न शिक्षा का अधिकार था, न था तालाब पर जाने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी कुरीतियां उस टाइम समाज को घेरे हुए थी। अस्पृश्यता फैली हुई थी, छुआछूत, लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, सबको अवसर समान नहीं दिए जाते थे। ये सब कुरीतियां उस टाइम फैली हुई थी। इनका विरोध यहां तक कि उस टाइम बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। किस बात के ऊपर? कि राष्ट्रीयता को नुकसान होगा इससे। सावित्रीबाई फुले ने छुप छुप कर पहले तो पढ़ाई करना शुरू किया, खुद पढ़ी। उसके बाद उन्होंने आंदोलन छेड़ा महिलाओं की शिक्षा के लिए, और अपने ही लेवल पर, अपने स्तर से पढ़ाई करने के बाद एक छोटा सा स्कूल अपने घर से ही, अपने अप्रोच से शुरू कर दिया। 1852 का पूना ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने ये सूचना दी थी कि सरकारी स्कूल में जो बालक पढ़ते थे
उससे 4 गुना बच्चे इनके स्कूल में उस टाइम पढ़ा करते थे। उस टाइम शारीरिक हिंसा भी होती थी। इनको समाज का बहुत ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा। शारीरिक हिंसा भी इनके साथ हुई। फिर जब ये स्कूल जाया करती थी, इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था और वो प्रतिदिन होता था, लेकिन कभी इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। स्कूल में गई, साड़ी चेंज करी और वहां पे दोबारा फिर पढ़ाना शुरू आके और फिर वही चेंज कर ली। इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध, विधवा का पुनर्विवाह, जितनी भी कुरीति हुई थी, इन सब को दूर करने के लिए वो सब काम किए जो ये कर सकती थी अपने स्तर पर। इन्होंने एक विधवा के बेटे को गोद लिया, यशवंत राव को, उसको पाला पोसा। इसी दौरान 28 नवंबर सन 1890 में उनके पति की मृत्यु हो जाती है। और ये वहां पर भी फिर एक, जैसा कि ये समाज सुधारक थी, इन्होंने खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। महिलाओं को जाति बंधनों से मुक्त होने का आग्रह इन्होंने उस टाइम जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन सबके सामने किया। और अंतरजातीय विवाह, विधवा का पुनर्विवाह कराना, बाल विवाह पर रोक लगवाना, सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध, दहेज प्रथा का प्रतिबंध तथा घरेलू हिंसा पर जितना अपने स्तर से काम कर सकती थी, इन्होंने अपने पति के साथ में बहुत काम किया। चार साल में 18 स्कूल एस्टेब्लिश कर दिए थे इन्होंने, और सब अपने स्तर से। उनमें उच्च स्तर की सुविधाएं थी जो कि सरकारी स्कूलों में भी वो सुविधाएं नहीं होती थी। चूंकि यह समाज सुधारक थी, 1897 में पहले अकाल पड़ा, उसके बाद प्लेग फैल गया। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से इस चीज का पता कर सकते हो, प्लेग की बीमारी किस तरह आई थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। छोटे बच्चे को गोद में लेकर इन्होंने उसका इलाज करवाया, लेकिन ये खुद भी प्लेग से ग्रस्त हो गई और इनकी भी डेथ फिर 10 मार्च 1897 में हो गई। तो एक महान क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी, उग्र क्रांतिकारी या क्रांति की ज्योति जिसने समाज में जलाई, उसके रूप में हम सावित्रीबाई फुले को जानते हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूँ। जय।